परिचय। अरे नीता, क्या तुमने कभी जन्मदिन के उपहार को लपेटा है? हाँ, कई बार। इसका अर्थ है कि तुमने बहुफलक के पृष्ठीय क्षेत्रफल को कागज से ढका है। और क्या तुमने स्वयं कभी गिलास से दूध उड़ेला है? हाँ। इसका अर्थ है कि तुमने गिलास के आयतन को द्रव से भरा है। तुम जो कह रही हो वो मैं समझ नहीं पा रही हूं। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल ठीक वही होता है जैसा कि सुनने में लग रहा है, किसी त्रिआयामी वस्तु के सभी बाह्य पृष्ठों का क्षेत्रफल। और आयतन किसी त्रिआयामी वस्तु के भीतर के स्थान को कहते हैं। आओ, इस विषय में मैं तुम्हें विस्तार से बताती हूं। इस पाठ में तुम इन दोनों परिकल्पनाओं के संबंध में और अधिक जानोगे। साथ ही ये भी जानोगे कि ठोसों के संयोजन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की गणना कैसे करते हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। किन्हीं दो आधारभूत ठोसों जैसे घनाभ, शंकु, बेलन, गोला व अर्धगोला के संयोजन से बनी वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। किन्हीं दो आधारभूत ठोसों के संयोजन से बनी वस्तु का आयतन निकालना। किसी समवृत्ताकार शंकु के छिन्नक को परिभाषित करना। किसी शंकु के छिन्नक का आयतन ज्ञात करना। किसी शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। किसी शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठोसों का संयोजन। छात्रों, इन ठोसों को देखिए। ये ठोस दो या अधिक ठोसों से बने हैं। यहां हम स्पष्ट देख सकते हैं कि सर्कस का तंबू शंकु व बेलन का संयोजन होता है। लट्टू अर्धगोले व शंकु का संयोजन होता है और परखनली अर्धगोले व बेलन का संयोजन होती है। इसी प्रकार अपने दैनिक जीवन में हम ऐसी अनेक वस्तुएं देखते हैं, जैसे खिलौने, वाहन, पात्र, औजार इत्यादि, जो दो या अधिक ठोसों का संयोजन होती हैं। आइए उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करना सीखते हैं। ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोसों के संयोजन से बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम उसे छोटे छोटे ठोसों में विभाजित कर देते हैं और फिर प्रत्येक ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। फिर उन सब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों को जोड़कर संपूर्ण ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। उदाहरणार्थ, इस खिलौने को देखो। यह खिलौना एक शंकु और एक अर्धगोले का संयोजन है। इस खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम शंकु एवं अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि किसी खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। ठोसों के संयोजन से बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आइए कुछ उदाहरणों को हल करते हैं।
उदाहरण, एक ठोस खिलौना एक समवृत्ताकार शंकु द्वारा आच्छादित अर्धगोले के रूप में है। यदि शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर एवं आधार का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए इसे हल करते हैं। हमें शंकु की ऊंचाई दी गई है जो कि 4 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 6 सेंटीमीटर है। चूंकि आधार का व्यास 6 सेंटीमीटर है अतः शंकु की त्रिज्या r आधार के व्यास की आधी अर्थात 3 सेंटीमीटर होगी। अर्धगोले की त्रिज्या भी 3 सेंटीमीटर है। अब खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है अतः अब हमें एल त्रियक ऊंचाई का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि त्रियक ऊंचाई एल बराबर वर्गमूल एच वर्ग जमा आर वर्ग के होता है अतः इसकी गणना करने पर हमें 5 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। अब पाई आर एवं एल का मान रखने पर हमें 3.14 गुणा 3 गुणा 5 प्राप्त होता है जो कि 47.1 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर है। आइए अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं जो कि 2 पाई आर का वर्ग। अतः हमें प्राप्त होता है 2 गुणा 3.14 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 56.52 वर्ग सेंटीमीटर। अतः खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 47.1 जमा 56.52 बराबर 103.62 वर्ग सेंटीमीटर। इस आकृति को देखिए। ये सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक 2 ठोसों से निर्मित है, एक घन एवं एक अर्धगोला। ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर कोर वाला एक घन है और उसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुणा भुजा का वर्ग बराबर 6 गुणा 5 गुणा 5 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 150 वर्ग सेंटीमीटर। हम देख सकते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में घन का वह भाग सम्मिलित नहीं किया गया है जिस पर अर्धगोला अध्यारोपित है। अतः घन का संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल जमा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सभी के मानों को रखकर और उनकी गणना करने पर हमें 163.86 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है। ठोसों के संयोजन का आयतन। जब हम ठोसों के संयोजन पर दृष्टिपात करते हैं तो क्षमता ज्ञात करने की समस्या उत्पन्न होती है। ऐसे किसी ठोस का आयतन ज्ञात करने के लिए हम उसे छोटे छोटे ठोसों में तोड़ लेते हैं और फिर प्रत्येक ठोस का आयतन ज्ञात करते हैं। फिर प्राप्त आयतनों का योग करके संपूर्ण ठोस का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। इस आइसक्रीम कोन को देखिए। यह एक शंकु एवं
एक अर्धगोले का संयोजन है। इसका आयतन ज्ञात करने के लिए हम शंकु एवं अर्धगोले के आयतन ज्ञात करेंगे और फिर उन आयतनों का योग कर देंगे। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी आइसक्रीम कोन का आयतन शंकु व अर्धगोले के आयतनों के योग के बराबर होता है। इस संबंध में और अधिक समझने के लिए आइए एक उदाहरण हल करते हैं। उदाहरण, एक लौह स्तंभ लंब वृत्ताकार बेलन व लंब वृत्ताकार शंकु का संयोजन है। बेलन व शंकु दोनों ही के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। बेलनाकार भाग 240 सेंटीमीटर ऊंचा है तथा शंक्वाकार भाग 36 सेंटीमीटर ऊंचा है। स्तंभ का भार ज्ञात कीजिए। यदि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का भार 3.9 ग्राम हो। हल, मान लीजिए R बराबर बेलन की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, H बराबर बेलन की ऊंचाई, H1 बराबर शंकु की ऊंचाई। हम जानते हैं कि स्तंभ का संपूर्ण आयतन बेलन व शंकु के आयतनों के योग के बराबर होता है। अतः संपूर्ण आयतन बराबर पाई आर का वर्ग H जमा 1/3 पाई आर का वर्ग H1 बराबर पाई आर का वर्ग गुणा H जमा 1/3 H1। इसे हल करने से हमें संपूर्ण आयतन प्राप्त हो जाता है जो कि 50,688 घन सेंटीमीटर है। अब स्तंभ का कुल भार बराबर ठोस का आयतन गुणे भार प्रति घन सेंटीमीटर। यह है 1,97683.2 ग्राम अथवा 197.6832 किलोग्राम होगा। किसी ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। जब हम तरबूज को फांकों में काटते हैं तब हम किसी ठोस आकार को अन्य ठोस आकारों में रूपांतरित कर रहे होते हैं। फांकों के माप एवं आकार से हटकर एक तथ्य है जो कि सारी प्रक्रिया को भलीभांति व्यक्त करता है। सभी फांकों का संयुक्त आयतन वास्तविक तरबूज के आयतन के ठीक बराबर होता है। जब हम किसी दिए गए आकार के ठोस को किसी अन्य आकार में रूपांतरित करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल साधारणतया परिवर्तित हो जाता है, यद्यपि आयतन वही बना रहता है। इसी प्रकार ब्रेड को फांकों में काटे जाने के मामले में हम किसी ठोस आकार को किसी अन्य ठोस आकार में रूपांतरित करते हैं। सभी फांकों का कुल आयतन वास्तविक वस्तु के आयतन के ठीक बराबर होता है। उदाहरण, 24 सेंटीमीटर ऊंचाई व 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाला एक शंकु मॉडल बनाने वाली मिट्टी से बना है। एक बच्चा उसे गोले के आकार में परिवर्तित कर देता है। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हल, हम जानते हैं कि शंकु का आयतन 1/3 पाई आर का वर्ग H होता है। अतः ये 1/3 गुणा पाई गुणा 6 गुणा 6 गुणा 21 घन सेंटीमीटर के। यदि गोले की त्रिज्या R है तो उसका आयतन 4/3 पाई आर घन होगा। क्योंकि शंकु एवं गोले दोनों ही प्रकार के आकारों में मिट्टी का आयतन समान रहता है, हमारे पास 4/3 गुणे पाई गुणा आर का घन बराबर 1/3 गुणे पाई गुणे 6 गुणे 6 गुणे 24 है, जो कि आर का घन बराबर 3 गुणे 3
गुणे 24 बराबर 3 का घन गुणे 2 का घन है। अतः r बराबर 3 गुणा 2 बराबर 6। अतः गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर होगी। शंकु का छिन्नक। यदि एक लंब वृत्तीय शंकु उसके आधार के समांतर एक तल द्वारा काटा जाता है तो काटे जाने वाले तल एवं शंकु के आधार के मध्य का भाग शंकु का छिन्नक कहलाता है। शंकु के छिन्नक के सूत्र नीचे दिए गए हैं। शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर 1/3 पाई h r1 का वर्ग जमा r2 का वर्ग जमा r1 r2। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है पाई l गुणा r1 जमा r2 के, जहां l बराबर है वर्गमूल h वर्ग जमा r1 घटा r2 के वर्ग के। शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई l r1 जमा r2 जमा पाई r1 का वर्ग जमा r2 का वर्ग। अगले स्क्रीन में हम इन सूत्रों का प्रयोग करके शंकु के छिन्नक का आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। उदाहरण, सामान ले जाने वाली एक बाल्टी लंब वृत्तीय शंकु के छिन्नक के आकार की है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। बाल्टी का आयतन व संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल। हम जानते हैं कि त्रियक ऊंचाई l बराबर वर्गमूल h का वर्ग जमा r का वर्ग। अतः हल करने पर हमें त्रियक ऊंचाई 17 सेंटीमीटर प्राप्त होगी। साथ ही किनारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होगा। मान रखने पर हमें किनारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल 670 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है। अतः आधार का क्षेत्रफल ये होगा। ये 177 व 79 के योग के बराबर है। अतः संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होगा। इससे हमें 926 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है। अब हम जानते हैं कि शंकु के छिन्नक का आयतन ये होता है। मान रखकर हल करने पर हमें 2114 घन सेंटीमीटर आयतन प्राप्त होता है। क्या आप जानते हैं फ्रस्टम एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है काटा हुआ टुकड़ा और इसका बहुवचन फ्रस्टा है। साधारणतः जब हम कहते हैं बेलन तो हमारा आशय वृत्तीय बेलन से होता है, परंतु अंडाकार बेलन भी होते हैं, जैसे कि इस प्रकार। इसके अतिरिक्त अपरिचित बेलन भी हो सकते हैं। यदि अनुप्रस्थ काट वक्रीय है और एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक समान है, तब भी वह एक बेलन होगा। सभी आकारों में आयतन के लिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम होता है, या दूसरी तरह से कहें तो इसका स्थिर पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आयतन सर्वाधिक हो सकता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। ठोसों के संयोजन से निर्मित ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम उसे
छोटे छोटे ठोसों में विभाजित कर देते हैं और फिर प्रत्येक ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं और फिर उन सब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों को जोड़कर संपूर्ण ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। ठोसों के संयोजन से निर्मित ठोस का आयतन ज्ञात करने के लिए हम उसे छोटे छोटे ठोसों में तोड़ लेते हैं और फिर प्रत्येक ठोस का आयतन ज्ञात करते हैं। फिर प्राप्त आयतनों का योग करके संपूर्ण ठोस का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। एक दिया गया लंब वृत्तीय शंकु यदि आधार के समांतर एक तल द्वारा काटा जाता है तो काटे जाने वाले तल एवं शंकु के आधार के मध्य का भाग शंकु का छिन्नक कहलाता है। शंकु के छिन्नक से संबंधित सूत्र इस प्रकार हैं। शंकु के छिन्नक का आयतन ये है। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है। शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है। जहां h बराबर छिन्नक की लंबवत ऊंचाई, l बराबर छिन्नक की त्रियक ऊंचाई तथा r1 व r2 छिन्नक के दोनों आधारों यानी सिरों की त्रिज्याएं हैं।